कार्यक्रम देखें, काफी ने तो देखा हुआ है, हम आंखें बंद करके भी पढ़ सकते हैं। और मैं आज आपको भी पढ़ा के दिखाऊंगा कि कैसे आप उसका बहुत कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। हमने जो चीज पढ़ी है, जैसे इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं बताओ? 26, और हिंदी में 52। तो हिंदी की कोई बुक ले आओ आप दुनिया की, इंग्लिश की कोई बुक ले आओ, और संस्कृत की कोई बुक ले आओ, या इससे अलग भी अगर किसी भाषा का इनको ज्ञान है, इन्होंने पढ़ी है, कोई बुक ले आओ कहीं से भी। ये नहीं कि भाई इनकी पढ़ने वाली बुक है, फिर ये उसी को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अक्षर तो वही है, ABCD तो है हर पुस्तक में, चाहे कोई भी बुक हो आप, या उससे अलग है। तो ये उसको इजीली पढ़ लेते हैं, उनके संस्कार इनके चित्त में चले जाते हैं। और जब चित्त में चले जाते हैं, जब जब भी उसको देखेंगे तो यहाँ पर है ना, सब यही से सब काम चल रहा है। कहते हैं शिव जी का त्रिनेत्र जागृत हो गया था, वो त्रिनेत्र ही तो था। वीरेंद्र शास्त्री जी है ना, अभी इनके पढ़ाई चल रही है, इनको समय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो क्या नाम है उसका, शास्त्री, वो कुछ भी नहीं है कला जो इनके पास है। ये मंच के पीछे क्या हो रहा है सबको देख के बता देंगे थोड़े से अभ्यास के बाद में, लेकिन अभी इनको समय कम मिल रहा है। तो जो इन्होंने सीखा है वो इनके काफी इनके उसमें है। और इसमें एक कला और भी है, ये परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और कोई चीज भूल गया, उन्होंने पढ़ी है तो ये वहीं जाके देख लेंगे। मैं जब MA कर रहा था फिलोसफी से ना, वेद से, तो उसमें एक मंत्र की अंतिम लाइन थी, उसका एक भाग भूल गया तो मंत्र तो बेकार, उसको 0 मिलेगी हम उसको। तो मैं आंख बंद करके बैठ गया, और वानप्रस्थ में रहता था उन दिनों, तो मैं वहीं पहुंच गया अपनी पुस्तक में, और मैंने जाकर देख लिया ये लिखा हुआ है इसमें, वो हमने मंत्र पूरा कर दिया। तो ये कलाएं भी इसमें है, जो पढ़ा है इन्होंने, किसी ने नहीं, वो उसको कभी भी देख सकते हैं। और ये गुरुकुल परंपरा में आपको आश्चर्य होगा कि गुरुकुलों में लिखने की परंपरा अब आगे थोड़ी, नहीं तो ये हमेशा कंठ किया जाता है। वेद को श्रुति कहते हैं, तो जो श्रुति परंपरा से आचार्यों ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उसी परंपरा से आगे बढ़ता था। तो कई 1000 चीजें इनको याद हो जाती है। गीता इनको याद है, अष्टाध्यायी याद है, सांख्य कारिका है, धातु पाठ है, कई ग्रंथ याद है। तो कई 1000 चीजें इनको याद हो जाती है। कब? जब इनकी मेमोरी शार्प होती है, और वो शार्प होती है किससे? इन चीजों में होती है। ये 1 घंटा अकेला ध्यान करते हैं बच्चों, आप प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान करते हैं, कक्षा 1 के बच्चे। और आप कौन सी क्लास के हो? आपने तो कई बार डबल MA कर रखा है, फिर भी आप 10 मिनट भी नहीं करते। तो ये 1-1 घंटा ध्यान करते हैं बच्चे। तो ध्यान करने से क्या होता है, इनका ध्यान परिपक्व हो जाता है। और महर्षि पतंजलि की विचारधारा के अनुसार फिर ये आगे कुछ भी कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट होता है ना, ध्यान में जाकर तो देखता है, जो रिसर्च करता है वो ध्यान में बैठ कर करता है। उससे बड़ा साइंटिस्ट से ध्यान ही नहीं होता कोई। ध्यान भंग है तो वो रिसर्च कर ही नहीं सकता। तो अब आप देखेंगे इनको, ये अब ध्यान में बैठ गए, इनका ध्यान लगेगा। और अब आप पहले मैं उनको एक पुस्तक दूंगा, उसको पढ़ेंगे। इसमें एक जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी की पुस्तक है, और तो पुस्तक यहाँ थी नहीं, उसमें इसको पढ़ेंगे। हेलो बेटा, इसका नाम बताना क्या है, फिर पढ़ना। इसका नाम बता। वायबिडम। वायबिडम एक पौधा होता है जो बच्चों के कीड़े हो जाते हैं ना पेट में, तो उसको नष्ट करता है। प्रायः सभी जड़ी बूटियों वालों के यहाँ धनिये के समान गोल गोल लालिमा किए हुए वायबिडम के बीज मिलते हैं। चिकित्सा में इसी का व्यवहार किया जाता है। हाँ, ये पुस्तक ये देख पढ़ो बेटे, ब्रोशर है, इसको पढ़ो। श्री हरि परमार्थ आश्रम।
चलते फिरते रह रहे कैमरा किसी का कार्ड हो तो कार्ड दे दो, तो नोट दे दो ना, 500 का नोट देना, लेकिन वापस नहीं होगा। नहीं घबराना नहीं, वापस होगा भाई। परीक्षा कैसे होती है सुनो। परीक्षा के 2-3 तरीके हैं। ये बालकों ने दिल्ली जाकर के बड़े बड़े जो साइकोलॉजी के विद्वान हैं उनके सामने परीक्षा दी हुई है। अब ये महाराज जी ने तो यहाँ जड़ी बूटी वाला था, पढ़ाया हुआ था। अब जो ब्रोशर मेरे पास में आया था, ये महाराज जी को भी नहीं पता कि मेरे पास आया हुआ है। बस एक बहुत है। 5-7 मिनट पहले महाराज जी एक आए, वो मेरे को दे करके चले गए। तो मैंने कहा परीक्षा इससे करेंगे जिसको किसी को भी पता नहीं है कि मेरे पास है या नहीं। और वो ज्यों की त्यों पढ़ दिया इन बालकों ने, क्योंकि वो तीसरा नेत्र हमारा वेदों का, शास्त्रों का, योग का, सनातन धर्म और संस्कृति का मुख्य लक्ष्य है खोलना। और जब वो खोल दिया तो बाकी क्या बचा है। तो इन बच्चों के लिए, इनके आचार्य के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए और अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाइए। तालीम इनके लिए ना बचाइए, अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाइए। और यदि बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो लड़के और लड़कियों को उनके अलग अलग गुरुकुल में ले जाइए। और कोई रास्ता धरती पे बचा नहीं है। तो इन बच्चों के लिए एक बार और ताली बजाओ। देखिए जोशी जी ने अपना कार्ड दिया है, तो ये तो इनका अलग ही होगा कार्ड, सबके पास हो नहीं सकता। लो बच्चे थोड़ा प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष यूपीएससी, अध्यक्ष राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, उच्च शिक्षा अच्छा ये देखो, ये नोट 100 का है, 50 का है। 500। ठीक से देख लो, फिर गड़बड़ नहीं करना। अब बताओ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर से पढ़ो। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका नंबर बताओ। 362285। चित्र किसका है इस पे? इसे तो गड़बड़ किया ले। 50 का नोट है यार, 20 का, 100 का। इस पे जो चित्र है वो किस कलर में? पर्पल। पर्पल है। और कोई किसी का कार्ड हो तो बताओ भैया। कोई कलर हो किसी पे, कोई कैसा भी रंग हो ना, कोई जिन प्रकार का, वो लेके आओ, उसको पूछेंगे, बताएंगे बच्चे। हाँ इसको हाँ देख के तो पढ़ रहे हैं, पर यहाँ से देख रहे हैं। ऐसा ही लगता है, जो चीज का हमें पता नहीं होता ना भाई, तो ऐसा ही लगता है। मुझे पहले ऐसे लगता था, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। स्वामी जी ये जो बैठे ना यहाँ पर, अपने अमन शास्त्री जी, ये जब पढ़ते तो मैं इनको एक्यूप्रेशर सिखाता था। तो आँख का पॉइंट पैर में है, तो ये हंसता बहुत है अभी भी। तो हंसता बोला पैर में पॉइंट दबाएंगे और आँख से दिख जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी चश्मा उतारते हैं। वर्ल्ड के अंदर अगर कोई एक आदमी है ना, भारत में नहीं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में, तो केवल अमन शास्त्री है जो चश्मा उतार देते हैं। डॉक्टर क्या लॉजिक देता है कि जैसे आपके 5 फीट की हाइट है ना, कम नहीं हो सकती, बोला आँख का नंबर भी कम नहीं हो सकता, उतरता है। तो आज ही उसको स्वीकार करते हैं। बोला नहीं, ये तो विद्या। हाँ देखिए इसका कलर देखो बच्चों, ये कलर क्या कलर है इसका?
वाइट कलर है इसका। तो हाँ, तो देखो ये है। और आप, हाँ बेटा आप भी पढ़ो कुछ, आप पढ़ो। आप पढ़ो, ये कला है, मैं आपको भी सिखा के बताऊंगा। जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्त में रह सकता है। आते ब्रह्मलोके परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे, यह मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि आयुष्मान नेचुरल पेट एंड वेलनेस सेंटर, सब रोगों की सफल दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। मिस्टर बलजीत एंड NDDY 91। देखिए कला है भाई, इसको आप झुठला नहीं सकते। तो कैमरे लग रहे सामने, कैमरे के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब आप सब जो है आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको सिखाऊंगा ना कैसे ये कला सीखी कह जाती है। आंख बंद करके बैठो सभी भाई और बहनें। जैसे छोटी बच्ची बैठ गई मथुरा वासी, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे गुरुकुल में जाना था। आंख बंद करके बैठ जाओ सभी, थोड़ी देर बैठो, मन को एकाग्र करेंगे सभी। आंखें बंद रखना, खोलना नहीं। और अब आप सबसे ज्यादा परिचित हो अपने घर से, क्योंकि 24 घंटे उसमें रहते हो, आते जाते हो, आप हर समय उसको देखते हो। आप अपने घर में पहुंच जाओ। अब आप घर के बाहर हो, रोड पर, गेट से पहले अपने गेट को देखो। अब अंदर प्रवेश करो मकान में। घुसने के बाद मकान में जो साइडों में चीजें उनको देखो। अगर पेड़ खड़ा है, कोई फूल है गुलाब या गेंदे का, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आप अंदर चले जाओ अपने मकान में, और जो आपका बेडरूम है उसमें चले जाइए, और वहां बैठ करके देखिए आपकी किचन किधर है, जिस कक्ष में आप सोते हैं वो किधर है, और जहाँ बैठ के पढ़ते हो रीडिंग रूम वो कहाँ पर है, उन सबको देखिए। और या कभी आप हरिद्वार गए हो तो गंगा के तट पर निश्चित बैठे होंगे, या तो हर की पौड़ी पर या उससे अलग। पहुंच जाओ हरिद्वार के अंदर, या कोई भी तीर्थ, यदि आप कुंभ में गए हो तो वहां पहुंच जाइए और देखिए कितनी भारी भीड़ आपकी आंखों के सामने। हजारों हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं आपस में ना, जो करते हैं परिचित लोग हैं। और शीतलता पानी की आपको एकदम शीतल लग रही है। और अब आप शांत हो जाओ कुछ देर के लिए, फिर आप खोलना, आँख खोल दीजिए। दिखाई दिया नहीं दिखा? क्यों भाई, वो कैसे दिखा? खोलने को तो मन ही नहीं कर रहा था, हो गए थे। हाँ बिल्कुल, आपके ध्यान लगे। तो ये जो कि ये क्या है, आपने देखा उसको, क्यों देखा? कि हमने देखा हुआ है उसको, नई जगह नहीं जा सकते आप। लेकिन जो चीज आपने, अब आप उसको देख तो सकते हो, लेकिन वहाँ जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ भी सकते हो। जो उसमें लिखा था उसको पढ़ सकते थे आप, लेकिन क्योंकि आपने बार बार पढ़ा हुआ है, नई चीज को आप नहीं पढ़ सकते, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसको हम झुठला नहीं सकते कि गलत है, ये बिल्कुल सही विद्या है। मैंने भी जब पहली बार इसका वो किया तो मुझे भी अजीब लगा, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। हम बैठे परीक्षा हॉल में जाकर के पुस्तक में देख रहे हैं, लेकिन वो उसी चीज को देख सकते हैं जो आपने पढ़ी है। आपने हिंदी तो पढ़ी है, लेकिन हिंदी के वे चीजें नहीं पढ़ी जो आपने, आपके क्वेश्चन पेपर जो उसमें परीक्षा में आ गए। जो पढ़े होंगे वो आप एकदम आप उसको पकड़ लेंगे। बिना पढ़ी चीजों को नहीं पढ़ोगे आप इसको, लेकिन इसमें पढ़ सकते हो।
परीक्षा हॉल में तो वहीं जाओगे जो आपने पढ़ी है, लेकिन इसमें कोई बुक ले आओ आपने, चाहे पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, अक्षर तो वही है। तो भाई ये कला है, इसको आप गलत नहीं कह सकते, ये हमारे ऋषियों की कला है। जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें खराब कर दी तो चंद्रवर्धन ने क्या कहा था, पढ़ा होगा ना आपने, कितने गज और कितने अंगुल, कितने अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक है चौहान। तो उसने वहीं से तीर मारा, उसको मार दिया। तो यही कला थी वो। लेकिन क्योंकि गुरुकुल समाप्त हो गए, तो गुरुकुल समाप्त हो गए तो कलाएं भी चली गई, गुरुकुलों में जो सब ये। तो ये इसको हम झुटला नहीं सकते, ये कला है गुरुकुल में। मेरा इस कला को प्रचार प्रसार करने का बहुत मन है। मैं लोगों से कहता हूँ अक्सर, आप अपने बच्चों को भेजो वहाँ, ज्यादा समय नहीं भेज सकते तो 1 महीने में बच्ची पारंगत हो जाएगी, लेकिन वो होनी चाहिए जितनी छोटी होगी 10-12 साल की, जल्दी बुद्धिमान होगी, जल्दी पकड़ लेगी। तो ये चीजें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं और मेडिटेशन इसका आधार है और कोई चीज नहीं। अभी इनको इसमें आगे बढ़ना है और कुछ करेंगे। अब जैसे आप कहते हो ना कि आपने सभी कहते हैं कि गुरुकुल के बच्चे इंग्लिश में बड़े कमजोर होते हैं। अब जो बच्चे बैठे ना आंख बांधे हुए, इसके इंग्लिश में 94% आए यूपी बोर्ड में, जबकि यूपी बोर्ड वाले बहुत टफ होते हैं। कितने बच्चे थे 10वीं पास किए इन्होंने? 4। तो 4 बच्चे थे, चारों के 90 से ऊपर हैं। अब आप अपने बच्चों से मुकाबला करवा लो इनका। ये ग्रामर में बहुत ही प्रखर है, एकदम ग्रामर में पूरी मास्टरी है इनकी, चाहे वो संस्कृत की व्याकरण हो या इंग्लिश की हो या हिंदी की हो। वहां पर कई अध्यापक हम बाहर से बुलाते हैं, तो वो जो रेल में फॉर्म भरते हैं ना, तो हिंदी नहीं जानती, ग्रामर का पता ही नहीं, इनसे सीखती हैं वो। 7वीं कक्षा के बच्चों से 6ठी से वो ग्रामर सीखते हैं हिंदी की। बोले हमने पढ़ाई नहीं करी, हमें पढ़ाई नहीं करी, वो अध्यापिका है। तो ये गुरुकुलीय परंपरा है भाई, इसमें हम धोखा नहीं कह सकते कहीं पर भी। तो आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो, खोल दे बेटे आगे। ये सब मेडिटेशन का कमाल है। जोरदार करतब ध्वनि से इन बच्चों की। अभी आपको एक भजन सुनाएंगे, मनोरंजन होगा।